नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा में स्टील कारोबार से जुड़ी कंपनियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इन तीनों शहरों में 35 ठिकानों पर टैक्स चोरी को लेकर सर्च किया। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक स्टील कारोबारी से जुड़ी कंपनियों में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को लेकर सूचना मिल रही थी। आयकर विभाग की टीमों ने जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा में स्टील कारोबारियों के ऑफिस, घर के साथ ही उनसे जुड़े लोगों पर भी छापेमारी की। तीनों शहर में छापेमारी में आयकर विभाग की करीब 50 टीम लगी। जयपुर में 15 जगहों सहित सीकर और भीलवाड़ा में कुल 35 जगहों पर एक साथ रेड की गई। छापेमारी में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी उजागर होने की उम्मीद जताई है। भीलवाड़ा में रत्नाकर ग्रुप के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। टीम ने गांधीनगर स्थित ग्रुप के मुख्य कार्यालय और पांसल रोड की फैक्ट्री में कार्रवाई की। घाटे में चल रहे जोधपुर डिस्कॉम में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इसके अधीन आने वाले जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ के एएन अमित मीणा और एआरओ राजकुमार मीणा ने बिजली कंपनी के समानांतर सिस्टम खड़ा कर दिया और अवैध तरीके से कृषि कनेक्शन देने के लिए पहले तो खंबे, तार आदि सामान बेचा। इसके बाद बिजली कनेक्शन देकर संबंधित लोगों से सीधे ही बिल की राशि वसूल करते रहे। दोनों ने 4 साल में 50 से ज्यादा कनेक्शन का सामान बेचा। इसके बाद डिस्कॉम के प्रसारण तंत्र में सेंध लगाते हुए अवैध कनेक्शन करवाए और बिजली चोरी शुरू करवा दी। इसके बाद लोगों से हर माह बिल की राशि के तौर पर अवैध वसूली की। इसके जरिए 4 साल में ये करीब 7 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। वह अब कंपनी थाने में मामला दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है। फतेहगढ़ के फोल्डर इंचार्ज संदीप ने चोरी पकड़ी तो एएन ने शिकायत की फाइल ही गायब कर दी। अजमेर में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर 86,70,000 रुपये ठग लिए। इसके लिए 18 से ज्यादा एफडी तुड़वा दी। साइबर पुलिस के अनुसार मदनगंज किशनगढ़ निवासी 75 वर्षीय संपतलाल महेश्वरी ने रिपोर्ट दी कि उसके पास व्हाट्सएप कॉल आया, जिसने खुद को दिल्ली पुलिस का सीनियर ऑफिस विजय कुमार बताते हुए कहा कि सदाकत खान ह्यूमन ट्रैफिकिंग के समय दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। इसके घर की तलाशी में करीब 180 से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। एक एटीएम आपका भी है। उसने कहा कि सदाकत खान ने 10% कमीशन देकर आपका आधार कार्ड खरीद लिया। बाद में जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर अन्य महिला से बात करवाई, जिसने कहा कि आपको 3 साल की जेल व 5 लाख का जुर्माना भरना होगा। आरोपियों ने 5 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 86,70,000 ठग लिए। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जयपुर में तांत्रिक पति पत्नी ने भूत प्रेत का साया बताकर 1 करोड़ रुपए ठग लिए। विद्याधर नगर थाने में डहर का बालाजी सेकर रोड निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि दिसंबर 2008 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद 2 बेटों का जन्म हुआ। साल 2022 में ससुराल में बिजनेस की परेशानी बढ़ गई। इस दौरान ससुराल वालों का तांत्रिक अंबिका प्रसाद शर्मा और उसकी पत्नी विजय शर्मा निवासी गोपालपुरा से संपर्क हुआ। तांत्रिक दंपति ने साले की जन्म कुंडली देखने के बाद कहा कि आपके परिवार में संकट है। यह संकट आपकी बहनों के अंदर भूत प्रेत होने से आ रहा है। तांत्रिक विद्याओं से उन आत्माओं को निकालकर आपका संकट दूर कर सकते हैं। अपने जाल में फंसाकर दोनों परिवारों के पुरुषों महिलाओं की वित्तीय जानकारी ले ली। जादू टोना करके ससुराल वालों को अपने वश में कर लिया और तांत्रिक क्रियाओं से आत्माओं को दूर करने के नाम पर 3 साल में करीब 1 करोड़ रुपए ठग लिए। गुजरात में पकड़े गए तीनों आतंकियों से पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है। पूछताछ में सामने आया कि हनुमानगढ़ से गुजरात के बीच शराब तस्करी के रास्ते से हथियार भेजे गए थे। अब एटीएस हनुमानगढ़ ने उस स्लीपर सेल की तलाश में जुटी है जो पाक ड्रोन से डाले गए हथियारों को डिलीवरी के लिए सीमा से लेकर आते थे। पूछताछ में सामने आया कि तीनों आतंकियों को अहमदाबाद में कलौल क्षेत्र के पास हथियार सप्लाई किया था। अब हनुमानगढ़ से अहमदाबाद तक हथियार डिलीवरी किस तरह से हुई, इसकी तस्दीक की जा रही है। पूछताछ के लिए राजस्थान एटीएस की टीम अहमदाबाद गई हुई है। गुजरात एटीएस ने आतंकी अहमद मोइनुद्दीन सैयद, सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। तीनों के पास से 3 पिस्टल व भारी मात्रा में कारतूस मिले थे। पूछताछ में तीनों ने बताया कि राजस्थान स्थित पाक सीमा से हथियार अहमदाबाद में कलौल क्षेत्र में अफगानी अबू खदीजा ने यूपी निवासी दोनों आतंकियों को दिए थे। दोनों आतंकियों ने अहमद
मोइनुद्दीन तक हथियार पहुंचाए थे। हरियाणा के फतेहाबाद पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिले में नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक किया कार से करोड़ों का कैश बरामद किया है। पुलिस ने रतिया रोड पर एक कार से 2.25 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने कार और रुपए को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच में ये कैश राइस मिलर का होना सामने आया है, लेकिन पुलिस को इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। मशीन के जरिए रकम की गिनती की गई। पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में कैश के उपयोग के संबंधित कुछ इनपुट मिले हैं। इन इनपुट की सत्यता जानने की दिशा में पुलिस जांच कर रही है। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया कि कार सवार व्यापारी सिरसा निवासी हर्ष है। वह सिरसा में आयरन स्टोर चलाता है। इसके रिश्तेदार की रतिया में राइस मिल है। बताया जा रहा है कि वह राइस मिल से यह राशि लेकर आया था। पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव जल्द करवाए जाने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ के 16 सितंबर के आदेश की क्रियाविधि पर रोक लगा दी है। वही मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। एसएलपी में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एकल पीठ ने 18 अगस्त के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके जरिए अदालत ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों और निकायों के चुनाव करवाए जाने और करीब 1.5 दर्जन प्रशासकों को पद से हटाने पर रोक लगाई थी। खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिया था। मामले से जुड़े अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि प्रार्थी सरपंच थे, जिन्हें सरकार ने चुनाव नहीं होने तक ग्राम पंचायतों में प्रशासक के पद पर नियुक्त किया था। बाद में निलंबित कर हटा दिया गया। अजमेर में एक तेज रफ्तार कार ट्रेलर में घुस गई। हादसे में राजस्थान घूमने आए एक युवक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 48 पर खेड़ा तिराहे के पास हुआ। पुलिस के अनुसार युवक 21 वर्षीय दीपक नागर गौतम बुद्ध नगर यूपी और युवती तान्या यादव दिल्ली निवासी थी। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रहे थे। दोनों राजस्थान घूमने के लिए आए थे। रात उदयपुर से रवाना होकर जयपुर लौट रहे थे। गाड़ी दिल्ली के कमलानगर थाना क्षेत्र की रहने वाली तान्या पुत्री शिवराम यादव ड्राइव कर रही थी, जबकि दादरी गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र का रहने वाला दीपक ड्राइवर के साइड वाली सीट पर बैठा था। खेड़ा तिराहे के पास कार के आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इस कारण हादसा हो गया। श्रीनगर थाने के एएसआई श्रवण ने बताया, हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है। गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 3 पुलिस अधिकारियों और 4 पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस नहीं चलेगा। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थी। कोर्ट ने फैसले से चूरू के तत्कालीन एसपी राहुल बारट समेत 3 अधिकारियों और 4 पुलिस कर्मियों को राहत मिली है। निचली अदालत ने इन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। वहीं आनंदपाल की पत्नी राज कंवर के वकील भंवर सिंह ने कहा, जिला एवं सत्र न्यायालय के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पुलिस टीम 41 गंभीर मामलों में वांछित कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल को गिरफ्तार करने के लिए अपनी ड्यूटी का पालन कर रही थी। भरतपुर में ज्वेलर पर चलाई गोली किराना व्यापारी के गले पर लगी। किराना व्यापारी का गंभीर हालत में हॉस्पिटल में इलाज जारी है। एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि घटना रूपवास थाना इलाके में गांधी पार्क के पास हुई। सराफा व्यापारी अमरनाथ रघुवंशी निवासी बांके बिहारी कॉलोनी ने बताया, मेरी कस्बे के गांधी पार्क पर सराफा की दुकान है। शाम को मेरा बेटा धीरज और हमारा कर्मचारी विष्णु दुकान बंद कर घर आ रहे थे। उनके पास ज्वेलरी और कैश से भरा एक बैग भी था। इस दौरान घर से महज 200 मीटर पहले उनका पीछा कर रहे बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक बदमाश ने उनसे थैला छीनने की कोशिश की, लेकिन धीरज थैला लेकर अरुण गोयल की किराना की दुकान में घुस गया, जहां बदमाशों ने 3 फायर किए। इस दौरान गोली अरुण गोयल के गले पर लगी। उसकी हालत गंभीर है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सलूम्बर थाना पुलिस, साइबर सेल व डीएसटी ने अमेरिका के नागरिकों से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर मिजोरम के आइजोल निवासी लालराम लूना, एच जोहमन गहिया और जयपुर के अजय को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल, 3 ब्लूटूथ हेडफोन, 1 राउटर, चार्जर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए।
उप निरीक्षक रण सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि देवगांव स्थित भाग्यश्री होटल के कमरा नंबर 107 में फर्जी कॉल सेंटर संचालित हो रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे की तलाशी ली व 3 युवक लैपटॉप से विदेशों में कॉल करते पाए गए। तीनों ने बताया कि वे अहमदाबाद के भाविन मकवाना नामक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। आरोपी इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से अमेरिका के नागरिकों को ठग रहे थे।